स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is sodium carbonate which will have the same number of molecules as contained in 12.3 gram of MgSO4 into 7H2O राइट। तो हमारे पास हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है और आपसे बोला गया है कि आपने बताना है कि 12.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट के किस मास में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका मास फाइंड आउट करेंगे राइट। तो ये मास फाइंड आउट करने से पहले हमें इनका रिलेशन देखना होगा। सो यहाँ पे जो हम रिलेशन यूज करेंगे यूनिटरी मेथड के लिए दैट विल बी मोलर मास ऑफ a molecule contains एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है कि एक मॉलिक्यूल जो आप कंसिडर कर रहे हो उसका जो मोलर मास होगा उसमें एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे राइट। तो सबसे पहले हमने मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड आउट करना है, देन हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट का जो मोलर मास है वो फाइंड आउट करेंगे राइट। तो मोलर मास आप पहले ही फाइंड आउट करके रख लो। सो मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट राइट Na2CO3। सो एटॉमिक मासेस जब हम ऐड करेंगे सभी के तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा राइट। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो है ये लेंगे राइट। 2 सोडियम प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आ जाएगा राइट। नाउ यहां पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और ये इंटू 3 हो जाएगा राइट। सो सभी वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम पर मोल होता है इंटू 2, प्लस हम 1 मोल का मोलर मास जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम ग्राम पर मोल यूनिट ले रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यहां पे 12 ग्राम पर मोल आएगा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल। 3 ऑक्सीजन है सो इंटू 3 हो गया। सो 23 इंटू 2 इट विल बी 46 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 ये यहां पे 48 दे देगा। यूनिट में कॉमन ले लूंगी दैट इज ग्राम पर मोल। जब आपने 46 प्लस 12 प्लस 48 किया तो योर आंसर इज 106 ग्राम पर मोल। अब सेकंड हमने मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फाइंड आउट करना है जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है। इसका मतलब है कि हमने ये जो 7H2O है इसे भी कंसिडर करना है राइट। सो मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2O। तो इसका हम जो रिलेशन बनाएंगे दैट विल बी एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये इंटू 4 हो जाएगा राइट, प्लस 7 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, पहले हम हाइड्रोजन लेंगे, दो हाइड्रोजन है इसीलिए इंटू 2 हो गया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा राइट। ये सारी की सारी वैल्यू हम ब्रैकेट में लेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम ये 24 आता है राइट, यूनिट ग्राम पर मोल आ गए, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम पर मोल आएगा। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन श्योरली इट विल बी 16 ग्राम पर मोल। 4 ऑक्सीजन है तो ये इंटू 4 हो गया, प्लस
अब 7 जो है इसे हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल आएगा, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 हो गया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। ये जब हम सॉल्व करेंगे सो 24 ग्राम पर मोल प्लस 32 ग्राम पर मोल, 16 इंटू 4 64 ग्राम पर मोल आ गया, राइट, प्लस 7 नाउ 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, प्लस 16 और यूनिट हम कॉमन ले लेंगे ग्राम पर मोल। सो 2 प्लस 16 18 होता है। तो अब डायरेक्टली भी जो वाटर है इसका मोलर मास फाइंड आउट करके 7 इंटू 18 कर सकते हो, राइट। सो 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 7 इंटू 18 आ गया, यूनिट हम कॉमन ले लेंगे ग्राम पर मोल। So 7 into 18 it will be 126, right? So 24 plus 32 plus 64 plus 126 यूनिट ग्राम पर मोल आ गए। तो जब आपने 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 126 किया तो जो हमारे पास मोलर मास आएगा हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट का दैट विल बी 246 ग्राम पर मोल। सो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड लगा के 12.3 ग्राम जो मैग्नीशियम सल्फेट है इनमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। हमने ऊपर ही अपना फॉर्मूला बताया है कि जो मोलर मास है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मोलर मास ऑफ सबसे पहले हम मैग्नीशियम सल्फेट जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है वो देख लेते हैं। सो 246 ग्राम पर मोल ऑफ magnesium sulfate into 7H2O contains molecules equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules in 1 mole, right? So ये molecules per mole आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमने फाइंड आउट किस में करना है, 12.3 ग्राम जो है मैग्नीशियम सल्फेट का उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो MgSO4 इंटू 7H2O कंटेन्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ये जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स पर मोल ये मैं न्यूमरेटर में लूंगी। ये जो फर्स्ट वैल्यू है लेफ्ट साइड पे ये हम डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडेड बाय 246 ग्राम पर मोल आ गया इनटू ये जो सेकंड वैल्यू है लेफ्ट साइड पे इसे साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12.3 ग्राम आ गया, ये मोल इसके साथ कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 12.3 मॉलिक्यूल्स बाय 246। इस वैल्यू को मैं फर्स्ट वैल्यू कह लेती हूं, राइट। अब सेकंड जो है हमने सोडियम कार्बोनेट के कितने मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये देखना है, क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज को जो है वो इक्वल करना है, राइट। सो यहां पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सो 106 ग्राम पर मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, एक मोल जो है मोलर मास के इक्वल भी होता है और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल भी होता है। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल आ जाएगा। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि x ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये देखना है, क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल करनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए जिससे कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो
x ग्राम हमने अज्यूम किया है कि x ग्राम ऑफ जो सोडियम कार्बोनेट होगा 12.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके इक्वल आएगा, राइट। सो कंटेन्स मॉलिक्यूल्स equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules per mole divided by 106 gram per mole into x ग्राम आ गया, राइट। ये ग्राम इसके साथ कैंसिल हो गया, मोल इसके साथ कैंसिल हो गया। नाउ जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ रही है दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 into x by 106 और यूनिट मॉलिक्यूल्स आ गए, राइट। नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो 12.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो x ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, राइट। तो इसके लिए मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर दूंगी। यू कैन राइट ओवर हियर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12.3 gram of magnesium sulfate into 7H2O equal to number of molecules in x gram of sodium कार्बोनेट, राइट। सो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ठीक है, उसे हम यहां पे लिख लेंगे। सो इट विल बी 6.022 into 10 raised to power 23 into 12.3 divided by 246 और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गया, राइट, इक्वल टू सेकेंड जो इक्वेशन है दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 into x by 106 और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। मेनली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ कैंसिल हो गया। नाउ ये जो एवोगेड्रो नंबर है ये इस एवोगेड्रो नंबर के साथ कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x एक साइड रख के बाकी वैल्यूज जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 12.3 जो है वो 106 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 246 आ गया। तो जब आपने 12.3 को 106 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज x इक्वल टू 1303.8 डिवाइडेड बाय 246 आ गया, राइट। तो जब आपने 1303.8 को 246 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 5.3। दैट मीन्स कि 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास 12.3 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट के इक्वल आएंगे, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर 5.3 ग्राम ऑफ sodium carbonate will have same number of molecules as contained in 12.3 gram of hydrated magnesium sulfate, that means MgSO4 into 7H2O.